हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेट सक्सेस। जिसमें आज हम बात करेंगे विकास की अवस्थाओं में बाल्यावस्था के बारे में। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जिन लोगों को भी शैशवावस्था पढ़नी हो तो इसके पहले एक और वीडियो आई थी जिसमें हम शैशवावस्था के बारे में एक एक नंबर में जितने भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं वो सभी हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। ठीक है, आप उसमें जाइए, उस वीडियो को जा करके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बाल्यावस्था के बारे में, जो कि हमारे क्वेश्चन सीटेट के लिए, यूपी टेट के लिए और हमारे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए जितने भी बाल्यावस्था से हमारे एक एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं वो सभी इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को पिछली वाली वीडियो पसंद आई हो और उसको भी लाइक कीजिएगा, और ये वाली वीडियो भी अगर अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अब बात करेंगे बाल्यावस्था की। तो सबसे पहली चीज़ कि बाल्यावस्था की एज क्या होती है। बाल्यावस्था हम पढ़ रहे हैं तो बाल्यावस्था की आयु कितनी होती है। देखिए, पहला ही क्वेश्चन हमारा बन जाता है कि बाल्यावस्था की आयु क्या होती है। तो बाल्यावस्था की आयु हमारी 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था जो है हमारी बाल्यावस्था के अंतर्गत आती है। ठीक है, बाल्यावस्था की आयु एक नंबर में पूछ लेता है। सबसे पहले पता होना चाहिए ना कि बाल्यावस्था की आयु क्या है। 6 से 12 वर्ष तक की आयु हमारी बाल्यावस्था होती है। अब क्वेश्चन आता है कि एलिमेंट्री स्कूल ऑफ एज किस अवस्था को कहते हैं। ठीक है, एलिमेंट्री स्कूल ऑफ एज जो है 6 वर्ष की अवस्था, मीन्स बालक जो है 6 वर्ष की आयु में स्कूल जाना प्रारंभ करता है। इसीलिए बाल्यावस्था को ही हम एलिमेंट्री स्कूल ऑफ एज भी कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन एक नंबर का बनता है कि समूह की आयु हमारी किस अवस्था को कहते हैं। ठीक है, समूह की आयु। तो बाल्यावस्था में ही जो है बालक क्या समूह बनाने लगते हैं, टोली बनाने लगते हैं। तो बाल्यावस्था को ही समूह की आयु, गैंग एज भी बाल्यावस्था को ही कहते हैं। एक एक नंबर में क्वेश्चन ये हमारे सीटेट यूपी टेट में भी एक एक नंबर में पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव में। और जो 15 क्वेश्चन आते हैं हमारे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में बाल विकास में, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चुस्ती की आयु भी बाल्यावस्था को कहा जाता है, गंदी आयु भी बाल्यावस्था को कहा जाता है। तो यहाँ से 3 हमारे पॉइंट क्लियर हो गए हैं कि समूह की आयु, चुस्ती की आयु और गंदी आयु जो है हम किसको कहते हैं, बाल्यावस्था को कहते हैं। ये तीनों पॉइंट एक ही जगह पर क्लियर हो गए और एक नंबर में पूछ लेता है और इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है। इसलिए क्लियर कर लीजिए कि समूह की आयु, चुस्ती की आयु और गंदी आयु बाल्यावस्था को कहते हैं। गैंग एज भी बाल्यावस्था को ही कहते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे जो हमारी बाल्यावस्था की आयु होती है। ठीक है, बाल्यावस्था की आयु हमारी कब कब से कब तक होती है। हम पढ़ चुके हैं कि 6 से 12 वर्ष तक की आयु हमारी बाल्यावस्था होती है। अब इस बाल्यावस्था में भी काल होते हैं। ठीक है, जैसे हमने शैशवावस्था में 2 बताए थे, शैशव काल, पूर्व शैशव काल और उत्तर शैशव काल। उसी प्रकार बाल्यावस्था में भी इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, एक तो पूर्व बाल्यकाल और एक उत्तर बाल्यकाल। ठीक है, 6 से 12 वर्ष तक की आयु हमारी होती है बाल्यावस्था की। तो 6 से 9 वर्ष की आयु हमारी पूर्व बाल्यकाल और 10 से 12 वर्ष की आयु हमारी उत्तर बाल्यकाल की होती है। ठीक, आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। उसके अलावा जो 10 से 12 वर्ष की आयु होती है उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, परिपाक काल या फिर संचय काल भी कहते हैं। ठीक है, तो पूछ लेता है कि संचय काल की एज कितनी होती है। तो 10 से 12 वर्ष की आयु जो है हमारी परिपाक काल या फिर संचय काल की आयु होती है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि पूर्व बाल्यकाल की एज हमारी 6 से 9 वर्ष, उत्तर बाल्यकाल की 10 से 12 वर्ष और 10 से 12 वर्ष की आयु को ही परिपाक काल या फिर संचय काल कहते हैं। ठीक है, इतने क्वेश्चन हमारे बाल्यावस्था से बनते हैं। आगे और क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, डिस्कस करेंगे कि अभी हमने पढ़ा समूह की आयु, चुस्ती की आयु और गंदी आयु बाल्यावस्था को कहते हैं। इसी प्रकार मिथ्या परिपक्वता की, बालक बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है, मिथ्या परिपक्वता की आयु भी जो है, मिथ्या परिपक्वता की आयु जो है वो भी बाल्यावस्था को कहते हैं। एक नंबर में ये क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन और क्या क्वेश्चन बनता है कि बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता किसने कहा है, तो रॉस ने कहा है। ठीक है, रॉस ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता कहा है। इसी प्रकार जब हमने पिछली वाली वीडियो में शैशवावस्था के बारे में डिस्कस किया था तो शैशवावस्था को आदर्श काल किसने कहा है। आप लोगों को अगर इसका उत्तर पता हो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसी के ही नीचे आप आंसर कर सकते हैं कि शैशवावस्था को आदर्श काल किसने कहा है। तो समझ में आ जाएगा कि आप लोगों ने वीडियो देखी और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई है। ठीक है, ये समझ में आ गया कि बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता रॉस ने कहा है। अब बात करेंगे कि बाल्यावस्था को और कौन सा काल कहा जाता है।
बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल भी कहा जाता है। ठीक है, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किस अवस्था को कहते हैं, क्वेश्चन बनता है, तो बाल्यावस्था को कहते हैं। या फिर क्वेश्चन बनता है कि बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसने कहा है, तो ये किसने कहा है, कॉल एवं ब्रूस ने कहा है। ठीक है, बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कॉल और ब्रूस ने कहा है। याद कर लीजिएगा, तुरंत वीडियो देखिए, तुरंत याद कीजिए। ठीक है, फिर क्वेश्चन हमारा बनता है कि बाल्यावस्था में बालक कौन होता है। बाल्यावस्था में बालक हमारा बाह्य केंद्रित होता है, बाहर की तरफ केंद्रित होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन बनता है कि संग्रह करने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है। बालक जो होता है संचय करने लगता है, संग्रह करने लगता है, छोटी छोटी चीजों को रखने लगता है, तो संग्रह करने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है, संग्रह करने की अवस्था हमारी बाल्यावस्था में ही पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, फिर बात करेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूछ सकता है कि प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की आयु। अब हम लोगों को पता है ना कि प्राथमिक विद्यालय में 6 वर्ष से जो है एडमिशन होता है, इसीलिए 6 वर्ष से ही हमारी बाल्यावस्था भी शुरू होती है, इसीलिए प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था जो है बाल्यावस्था को ही कहते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। उसके बाद फिर क्रिया एवं खेल पर आधारित शिक्षा विधि, ये पूछ लेता है, क्योंकि बाल्यावस्था बालक जो है खेलना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन भी बन जाता है हमारा कि क्रिया एवं खेल पर आधारित शिक्षा विधि हमारी कौन सी होती है, तो मॉन्टेसरी विधि। मारिया मॉन्टेसरी थी ना, मारिया मॉन्टेसरी ने मॉन्टेसरी विधि दी थी, तो क्रिया एवं खेल पर आधारित शिक्षा विधि मॉन्टेसरी शिक्षण विधि पर आधारित है। अब बात आती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये सारी विधियाँ हैं, प्रमुख विधियां हैं कि पूछ लेता है इनके जनक कौन है, तो प्रोजेक्ट विधि के। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट विधि के जनक जो है किलपैट्रिक कहे जाते हैं। ठीक है, यह एक डाल्टन शिक्षण विधि है, लेकिन आप लोग याद कर लीजिए कि प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन कहे जाते हैं, किलपैट्रिक। ठीक है, किलपैट्रिक कहे जाते हैं, याद कर लीजिएगा, आप लोग कॉपी पर नोट भी कर लीजिएगा, इसमें नहीं लिखा हुआ है, लेकिन प्रोजेक्ट शिक्षण के जनक, प्रोजेक्ट विधि के जनक किलपैट्रिक कहे जाते हैं। ऐसे ही बेसिक शिक्षण विधि है, बेसिक शिक्षण विधि हमारी कौन सी होती है, तो वो हमारी किंडरगार्टन विधि होती है। ठीक है, बेसिक शिक्षण विधि हमारी किंडरगार्टन विधि होती है। ठीक है, किंडरगार्टन कल हमने बताई थी कि किंडरगार्टन जो है किसने शुरुआत की थी, तो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिख करके बताइएगा कि किंडरगार्टन की शुरुआत किसने की थी। ये पिछली वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि किंडरगार्टन की शुरुआत किसने की थी। अब क्वेश्चन आता है, बाल्यावस्था में खेल की प्रकृति होनी चाहिए। बाल्यावस्था में खेल की प्रकृति कैसी होती है, तो बालक जो है क्या समूह में खेलते हैं ना, तो बालक खेल की प्रवृत्ति कैसे सामूहिक होती है, समूह में ही खेलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था। जो वास्तविक जगत है, जो हमारी डेली लाइफ है, अब जो हमारा घर से बच्चा स्कूल जा रहा है, मतलब घर से बाहर निकल रहा है, तो जगत में प्रवेश कर रहा है ना, तो वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था किस एज को कहते हैं, तो कहते हैं बाल्यावस्था को हम जो है वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था कहते हैं। ठीक, आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद हम बात करेंगे संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किस काल को कहते हैं। संवेगात्मक विकास का अनोखा काल भी जो है बाल्यावस्था को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, बाल्यावस्था में बालक किसके संपर्क में रहता है, तो बाल्यावस्था में बालक समवयस्क समलिंगियों के साथ, मीन्स लड़का लड़के के ही साथ रहना पसंद करता है, समवयस्क समलिंगियों के साथ रहना पसंद करता है, अपने साथ के सभी समूह में रहता है। ठीक है, फिर किस अवस्था में मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है, किस अवस्था में, तो बाल्यावस्था में मानसिक विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है। ठीक है, मानसिक विकास की बात की जा रही है तो बाल्यावस्था में। अब मनोवैज्ञानिकों ने मनुष्य को क्या माना है, विषयी माना है। ऐसे ही क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, कि मनोवैज्ञानिकों ने मनुष्य को विषयी माना है। उसके बाद फिर बाल्यावस्था में प्रमुख मनोवैज्ञानिकों की विशेषता क्या है, कि क्या बताया है कि बाल्यावस्था में सामूहिकता की भावना आ जाती है, मीन्स बालक जो है समूह में रहना अधिक पसंद करते हैं। फिर क्वेश्चन बनता है, बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व कैसा होता है, तो बालक बहिर्मुखी होते हैं, बहुत ज़्यादा बोलने वाले होते हैं, सभी से बातचीत करते हैं, तो बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व बहिर्मुखी होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे कि बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए। ठीक है,
बाल्यावस्था में जो शिक्षा दी जाती है उसमें शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए? तो सामूहिक खेलों मतलब खेल के अकॉर्डिंग रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, उनसे खेल खिलवा करके, उनसे कोई एक्टिविटी करा करके, ताकि बच्चों को पढ़ने में, शिक्षा ग्रहण करने में इंटरेस्ट आए। तो इस तरीके की उन्हें शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कि बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है। ये भी एक नंबर में हमारा क्वेश्चन बन जाता है कि बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं। तो बाल्यावस्था की विशेषता क्या? अधिगम की तीव्रता, अपेक्षाकृत स्थिर विकास प्रक्रिया, यथार्थवादी दृष्टिकोण। ये बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता है कि बालक जो है बाल्यावस्था में 6 से 12 वर्ष तक की आयु में बालक बहुत ज़्यादा सीखने की इच्छुक रहता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? अधिगम की तीव्रता, अपेक्षाकृत स्थिर विकास, विकास जो हमारे स्थिर विकास की प्रक्रिया होती है, और यथार्थवादी दृष्टिकोण, दृष्टिकोण उनका कैसा? यथार्थवादी होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन बनता है, लास्ट क्वेश्चन है बाल्यावस्था से कि बालिकाओं का भाषा विकास बालकों से कैसा रहता है। तो मेन चीज़ देखिए, शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था आती है हमारी। तो बाल्यावस्था में क्या होता है कि बालिकाएं जो हैं बालकों की अपेक्षा बहुत जल्दी बोलने लगती हैं। भाषा विकास बालकों की अपेक्षा तीव्रता से होता है। तो वो क्वेश्चन बन रहा है कि बालिकाओं का भाषा विकास बालकों से आगे होता है या किस अवस्था में होता है? तो यह हमारी बाल्यावस्था में होता है। आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। इससे रिलेटेड जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। और जो है ये वीडियो कैसी लगी आपको, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि सारी नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और इसको आप चाहें तो कॉपी पे नोट कर सकते हैं, जिससे कि एक एक नंबर में एग्ज़ाम में ये हमारे टीटी के लिए, यूपी टेट, सी टेट, सभी टीचिंग से रिलेटेड जो हमारे एग्ज़ाम होते हैं, एक एक नंबर में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनका एक पूरा सब्जेक्ट ही होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो। थैंक यू।